नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 1 अगस्त 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। एनटीटी भर्ती मामले में विभाग ने सरकार से मांगा 1 सप्ताह का समय। एनटीटी भर्ती मामले में विभाग ने सरकार से 1 सप्ताह का समय मांगा है। अभी भी इसमें कई फेंस फंसे हुए हैं, जिसमें संस्थानों की मान्यता का मामला अहम है। एनटीटी प्रशिक्षु ने जिन संस्थानों से ये कोर्स किया है वे संस्थान एनसीईटी से मान्य नहीं है। ऐसे में विभाग इसका विकल्प तलाश रहा है। हालांकि विभाग ने इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है। एनटीटी डिप्लोमा के साथ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होगी। आयु सीमा 22 से 42 वर्ष तय की गई है। बताया जा रहा है कि सरकार ने विभाग को अगली कैबिनेट बैठक में इसका फाइनल प्रपोजल लाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रदेश के स्कूलों में एनटीटी के 4000 पद भरे जाएंगे। 70% पद एनटीटी से भरे जाएंगे और 30% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरे जाएंगे। 70% पदों में से 35% सीधी भर्ती और 35% बैच वाइज भर्ती होगी। प्री नर्सरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। गौरव की बीते 28 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई थी। खबर शिमला से। निजी बस ऑपरेटर 10 अगस्त को करेंगे परिवहन निदेशालय का घेराव। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक तुरंत नहीं बुलाएगी तो वे 10 अगस्त को परिवहन निदेशालय का घेराव करेंगे। ऑपरेटरों का आरोप है कि कई जिलों में प्राधिकरण की बैठकें नहीं हो पाई है। इससे बस मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रस्त ने कहा कि कुछ निजी बस ऑपरेटरों ने अपनी बसें बेच दी है। बसों को रूट परमिट सहित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में हस्तांतरित किया जाता है, लेकिन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठकों को रद्द किया जा रहा है। कई रूट परमिट जहां बड़ी बस चल रही वहां अन्य बस चलाने के कारण सवारी कम हो गई है। निजी बस ऑपरेटर इन बड़ी बसों के बदले में छोटी बसें चलाना चाहते हैं। प्राधिकरण की बैठक न होने से ये मामला लटक गया है। हिमाचल में हजारों अभ्यर्थियों ने दिया टीजीटी नॉन मेडिकल एलटी का टेट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रविवार को प्रदेश के 131 परीक्षा केंद्रों में टीजीटी नॉन मेडिकल और भाषा अध्यापक की शिक्षक पात्रता टेट परीक्षा करवाई। शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं के लिए 12,820 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए थे। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए परीक्षा के दौरान उचित दूरी के नियम का पूरी तरह से ध्यान रखा गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले हाटी समुदाय को जल्द मिल सकता है जनजातीय दर्जा। हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय को जल्द ही जनजातीय दर्जा मिल सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का ये मुद्दा फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने शनिवार को चंडीगढ़ में आयोजित मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। उन्होंने शाह से जिला सिरमौर के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के बारे में विस्तृत चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाह ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार जल्द ही इस विषय पर हाटी समुदाय के हित में उचित निर्णय लेगी। संयुक्त किसान मंच की 2 टूक कोरे आश्वासन न दे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बागवानों को कोरे आश्वासन न दे, जो मांगे मानी है उनकी अधिसूचना जारी कर तुरंत राहत दे। संयुक्त किसान मंच ने 5 अगस्त के आंदोलन के लिए सरकार को चेताया है। मंच के संयोजक हरीश चौहान और सह संयोजक संजय चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बागवानी संकट के दौर में है। सरकार लापरवाही बरत रही है। सरकार की ओर से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि संयुक्त किसान मंच की मांगे मान ली गई है। 20 मांगों से महज 5 मांगों पर यह आश्वासन दिया गया है। अधिसूचना एक भी जारी नहीं की गई है। 5 अगस्त को महारैली में 8,000 से 10,000 बागवान शिमला पहुंचेंगे और सचिवालय का घेराव कर अपनी मांगे जोर जोर से उठाएंगे। सरकार की लापरवाही से आने वाले दिनों में मार्केट क्रैश होने से बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कश्मीर की तर्ज पर MIS के तहत A, B और C ग्रेड का सेब 24, 48 और 60 रुपए खरीदने की मांग उठाई जा रही है। खबर हिमाचल विश्वविद्यालय से। कॉलेजों में यूजी कोर्स में प्रवेश के लिए बढ़ाई अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 5 अगस्त तक बढ़ा दिया है। CBSE और ISC के देरी से घोषित हुए 12वीं के नतीजों के चलते तिथि बढ़ाई गई है। अब कॉलेज 6 अगस्त को पहली मेरिट जारी करेंगे। सोमवार को कुल सचिव की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। चंबा के मिंजर मेले को मिला अंतर्राष्ट्रीय दर्जा, अधिसूचना जारी।
मिंजर मेले को आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को चंबा मिंजर मेले के समापन पर आयोजित समारोह में इसकी जानकारी दी है। उधर राज्यपाल की मंजूरी के बाद भाषा एवं संस्कृति विभाग के सचिव राजेश कंवर ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। चंबा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मिंजर मेले के अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के नाम पर पूर्व कांग्रेस सरकारें जिला चंबा के साथ हमेशा धोखा करती आई है। आधिकारिक तौर पर आज तक इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा ही नहीं दिया गया था। इसका पता लगते ही भाजपा सरकार ने इस ऐतिहासिक मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पता चला कि इस मेले को अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा ही नहीं मिला है। इसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन से पूरी जानकारी मांगी तो पता चला कि ये मेला राष्ट्रीय स्तर का है। इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए सदर विधायक पवन नेर ने भी मांग रखी थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। तो ये वो अधिसूचना जो जारी की गई है। किन्नर कैलाश यात्रा आज से पहले दिन जाएगा 96 श्रद्धालुओं का जत्था। समुद्र तल से करीब 19,849 फीट की ऊंचाई पर स्थित महादेव की पवित्र स्थली किन्नर कैलाश यात्रा का रोमांच सोमवार से शुरू होगा। पहले दिन दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के 96 श्रद्धालुओं का जत्था यात्रा पर जाएगा। रविवार को यात्रा के प्रथम पड़ाव तांगलिंग में स्वास्थ्य जांच के बाद ही इन श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी गई है। यात्रा के लिए 60 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन जबकि 36 ने ऑफलाइन पंजीकरण करवाया है। कोरोना महामारी के चलते बीते 2 वर्षों से किन्नर कैलाश यात्रा का संचालन नहीं हो पाया था। आज से शुरू होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा 15 अगस्त तक चलेगी। करीब 16 किलोमीटर कठिन चढ़ाई पार करने के बाद से भक्त महादेव के दर्शन कर पाएंगे। 2017 में होनी थी रिटायरमेंट, फर्जी निकला कर्मी का जन्म प्रमाण पत्र, लौटाना होगा वेतन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा अवधि बढ़ाने की गुहार को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने किन्नौर निवासी लोबजांग डोलमा की याचिका को आधारहीन बताया है। अदालत ने बिजली बोर्ड का आदेश दिया कि यदि याचिकाकर्ता ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की एवज में निर्धारित सेवा अवधि से अधिक काम किया है तो आज तक दिए गए वेतन को वसूला जाए। आदेशों में स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को अदालत की ओर से अंतरिम आदेश का लाभ नहीं मिलेगा। याचिकाकर्ता ने वर्ष 1983 में दैनिक वेतन भोगी के तौर पर राज्य विद्युत बोर्ड में काम करना शुरू किया था। वर्ष 1998 में उसकी सेवाएं नियमित की गई। वर्ष 2012 में उसे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में भेज दिया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि बिजली बोर्ड में उसकी जन्म तिथि 6 नवंबर 1957 दर्ज की गई है। वर्ष 2016 में बोर्ड की ओर से याचिकाकर्ता को बताया गया कि वे नवंबर 2017 में सेवानिवृत्त होने वाली है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि बिजली बोर्ड ने उसकी जन्म तिथि गलत दर्ज की है, जबकि पंचायत रिकॉर्ड के अनुसार उसकी जन्म तिथि 6 नवंबर 1965 है। याचिकाकर्ता ने अपनी जन्म तिथि में संशोधन करने के लिए बिजली बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदन किया था। बिजली बोर्ड ने याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया था। हिमाचल में वनों की आग के 2501 मामले, 5 करोड़ 75 लाख की संपदा जलकर हुई खाक। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान गर्मी के सीजन में वनों की आग के 2501 मामले सामने आए हैं, जिसमेम 5 करोड़ 75 लाख की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। वनों की आग से 16,381 हेक्टेयर एरिया प्रभावित हुआ है और 4,091 पौधे भी आग की भेंट चढ़ गए हैं। वहीं 20,000 एरिया वन विभाग का भी प्रभावित हुआ है। बरसात से पहले तक 5 करोड़ 75 लाख 19,000 तक का नुकसान आंका गया है। बरसात ने बहाए जल शक्ति विभाग के 25 करोड़ पानी का टैंक गिरने की कगार पर। हिमाचल प्रदेश में बरसात से भारी नुकसान हुए। भारी बारिश के चलते जल शक्ति विभाग धर्मशाला सर्कल के तहत 400 के करीब योजनाओं के प्रभावित होने से 25 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। इसमें पेयजल, सिंचाई, सीवरेज और अन्य योजनाओं को नुकसान हुआ है। वहीं जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगती गरोह पंचायत में पानी के टैंक को भी खतरा बना हुआ है। दरअसल गरोह पंचायत में जल शक्ति विभाग द्वारा हजारों लीटर पानी का टैंक बनाया गया है, जो कि बरसात के मौसम में न केवल पानी से ओवरफ्लो हो रहा है, बल्कि उसके नीचे जमीन इस कदर खिसक चुकी है कि वो कभी भी औंधे मुंह गिरकर नुकसान कर सकता है। टैंक के नीचे की फाउंडेशन दलदल होकर लगातार खिसक रही है। इसकी शिकायत भी लगातार सरकार प्रशासन से की जा रही है, लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ब्यास नदी में बाढ़, गांव को खतरा, प्रशासन ने खाली करवाए मकान, लोगों में दहशत। हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है। कुल्लू में ब्यास नदी में बाढ़ आने से वहां गांव को खतरा हो गया है। प्रशासन ने नदी के किनारे बने मकानों और दुकानों को खाली करवा दिया है। लोगों में दहशत है। भारी बारिश से मनाली ले और गराफू काज और उदयपुर पांगी मार्ग बंद हो गया है। सड़क मार्ग बंद होने से कई वाहन फंस गया है। प्रदेश में नदी नाले उफान पर है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने सैलानियों और आम लोगों को आवाजाही न करने की चेतावनी दी है।
वहीं बारिश से सेब और नाशपाती के सीजन पर भी असर पड़ रहा है। युवा आक्रोश रैली, मुकेश अग्निहोत्री बोले सत्ता में आते ही बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना। हरोली युवा कांग्रेस ने रविवार को युवा आक्रोश रैली निकाली। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली में उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम में विशेष तौर पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उन्हें बंद कमरे में बैठकर बोलने वाले नेता बताते हैं, लेकिन 90 दिन के बाद खुद जयराम ठाकुर बंद कमरे में बैठकर रोएंगे। बड़ी खबर, नेशनल हाईवे पर पहुंचा ब्यास नदी का पानी, आवाजाही बंद। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 3 पर यातायात थम गया है। फ्लोर के समीप द्वारडा में ब्यास नदी का पानी सड़क पर पहुंच गया है। भारी बारिश से ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण किया है। वहीं मंडी जिले में भारी बरसात के चलते 6 सड़कें यातायात के लिए बाधित हो गई है। 95 ट्रांसफार्मर बंद होने से दर्जनों पंचायतों में बिजली गुल हो गई है। सभी ट्रांसफार्मर गोरख क्षेत्र के है। पिता के कमरे में जाते युवक ने उठाया खौफनाक कदम, होटल मैनेजमेंट की कर रहा था पढ़ाई। शिमला जिले के उपमंडल रामपुर के नजदीक अपर डकोड में एक युवक ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के उपरांत परिजनों को सौंप दिया है। मृतक की शिनाख्त पंकज कुमार के रूप में हुई है। युवक उत्तराखंड के ऋषिकेश से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। बीते रोज भी ऋषिकेश से वापस अपने पिता के पास लौटा था। कलयुगी बेटे ने की पिता की पिटाई, नाक और सिर पर आई चोटें, मामला दर्ज। खबर रामपुर से। पुलिस थाना झाकड़ी के अंतर्गत बसारा करतोट में एक कलयुगी बेटे द्वारा अपने पिता के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में शेर सिंह उम्र 49 निवासी बसारा करतोट ने बताया कि शनिवार शाम 6 बजे के करीब जब भी अपनी कार से रामपुर से घर आया तो कार को गैरेज में पार्क किया। इस दौरान उनका बेटा संजय कुमार उम्र 30 भी कार में आया। इस दौरान बेटे ने अपनी कार पिता की कार के सामने खड़ी कर दी और रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट करने लगा। मारपीट में शेर सिंह को नाक और सिर पर चोटें आई। पुलिस ने शेर सिंह की शिकायत पर थाना झाकड़ी में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कांगड़ा में भारी बारिश, खड नाले उफान पर अलर्ट जारी। कांगड़ा जिले में बीती रात से भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में निकलने वाली सभी खड्डे और नाले उफान पर है। जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगती मांझी खड्ड, मनोनी, बक्सू नाला, चौरान खड्ड, शाहपुर की गाज खड्ड, पालमपुर की न्योगल खड्ड भी पूरी तरह से उफान पर आई है, जिसके चलते खतरे वाली स्थिति पैदा हो गई है। संभावित खतरे को देखते हुए उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुल जिंदल ने सभी लोगों को पूरी तरह से अलर्ट रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से खाड़ों, नदी नालों के किनारे न जाने की बात कही है। साथ ही खाड़ों और नालों के किनारे बसे लोगों को भी अलर्ट की चेतावनी जारी कर दी है।